एक और अहम मामले की बात करते हैं। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आ रही है। तिब्बी मुआयना करने वाले माहिरीन अमराज चश्म की तैयार रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल और बाईं आंख की 6/6 रिकॉर्ड की गई है। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खुद पेम्स पहुंचकर डॉक्टर से ब्रीफिंग ली है। फोन पर डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी आगाह किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक ऑपोजिशन रहनुमाओं और बानी के जाती मौलजीन ने ब्रीफिंग के बाद मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। तो बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिनकी बिनाई में बेहतरी आ रही है। तिब्बी मुआयना करने वाले माहिरीन अमराज चश्म की तैयार रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। बानी पीटीआई के जेल में हालात, खुराक और सिक्योरिटी तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की सेहत की हद तक मामला निपटा दिया है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। सुहेल रशीद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की जेल में हालत के मुतालिक दरखास्तों में अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी की सेहत की हद तक मामला निपटा दिया। 12 फरवरी की समाअत के हुक्मनामे में करार दिया, फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 और 24 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स पर अमल दरामद कर दिया गया था। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन का मामला अब गैर मौसर हो चुका, तो शाखाना से मुतालिक दरखास्त हाई कोर्ट के फैसले तक जेर इल्तवा रहेगी। हुक्मनामे के मुताबिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद मजमूई राय हम आहंग नजर आई। जेल में बानी के हालात में फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोजमर्रा मामूलात, खुराक और कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिब्बी मुआयनों की तस्दीक, जेल में सिक्योरिटी को महफूज करार दिया गया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट का पैराग्राफ 20 अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाया जाता है। इस पैराग्राफ के मुताबिक बानी पीटीआई जेल में रहायशी हालात, सहूलियात, खुराक और हिफाजती इकदाम पर मुतमईन है। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात की, बानी के इलाज और दीगर इकदाम से मुतालिक आगाह किया। हुकूमती जराये के मुताबिक इब्तदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आ रही है। उधर बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर मुतालबा किया है कि बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जाएं। जाती मालिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को मुआयने की इजाजत देने की भी इस्तदा की गई है। और शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी पीटीआई की सेहत बेहतर करार दे दी है। कहा है कि बानी का इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट गुफ्तगू हुई है, बीनाई में बहुत बेहतरी आ रही है। सुनिए क्या कहते हैं वो। तो जनाब, हम दोनों जानिब का मौक़िफ़ आपको सुनवा रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। इस्लामाबाद में समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाज सलीमी से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, इस हवाले से क्या कहते हैं? इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इमरजेंसी की हो या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत हो। ये बात यकीनन कही गई थी और अब आज भी हम उस पर कायम है कि जब जब इमरान खान साहब को कोई इस नोयत की तकलीफ हुई कि जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी जो हॉस्पिटल में मुमकिन है, तो वो जरूर उन्हें लाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात डील से डील तक भी चली गई थी कि शायद बैरून मुल्क भी मुंतकिल कर दिया जाए। उनकी बीमारी कोई खुदा न खास्ता इस नोयत की या इतनी संगीन नहीं है कि उनका इलाज अभी कोई पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जी, आपने सुना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट है तसल्ली बख्श है और इस वक्त उनको ना तो हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जरूरत है और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहजाज सलीमी, आपने हमें आगाह किया। इब्तदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई को दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई हैं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक बानी की आंख 95% ठीक हो चुकी है। ये खुशखबरी है कि बानी पीटीआई की आंखें सलामत हैं। महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू पर अराकीन असम्बली ने इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक चेकअप से पहले बानी पीटीआई ने डॉक्टर्स को यह बताया था कि उन्हें दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था।
जबकि पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन का धरना चौथे रोज भी जारी है। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला किया गया है कि धरना अभी ख़त्म नहीं किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान, बताइए, एक तो ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुतमईन है बानी PTI के इलाज से, तो फिर धरना क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि अरकान सूबाई असम्बली भी यहाँ मौजूद हैं और सबकी एक ही डिमांड है, सबका एक ही मुतालबा है कि बानी PTI तक उनके मुआलिदीन, उनकी फैमिली और उनके जो पार्टी के रफ़का है उनकी मुलाकात कराई जाए। वो बिलमुशाफा मुलाकात के बाद वो खुद अंदाजा करना चाहते हैं कि बानी PTI की सेहत कैसी है। इस हवाले से रिपोर्ट से भी सारे मुतमईन हैं, इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी मुतमईन है। बानी PTI के मुआलिदीन के जो जिन्होंने इलाज किया, खासतौर पर 2 डॉक्टर्स ने, उनकी अपोजिशन के रहनुमा महमूद अल्लामा नासिर अब्बास और साथ ही बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के हवाले से भी मुतमईन है तमाम। और लेकिन धरना जो है वो खत्म करने को तैयार नहीं, कल धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी, आपने हमें आगाह किया। और एहतजाज पर तंज भी हो रहा है, कौन कर रहा है ये आपको बता देते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी कहते हैं कि रिपोर्ट्स आ गई हैं कि बानी PTI की नज़र बेहतर हो रही है। अलबत्ता ऑपोजिशन वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा। जो ऑपोजिशन ये सच नहीं बताती कि एहतजाज में पराठे खाए हैं या नहीं, वो बाकी सच क्या बताएगी? वो अपोजिशन कौम से ये सच नहीं बोल सकती कि उन्होंने एहतजाज में पराठे खाए कि नहीं खाए, वो बाकी सच कैसे बोलेगी? पराठे फरमाइश पे थे, वो अपनी बानी की जो सेहत है उस पे सच क्यों बोलेगी? बात यह है, इसके बाद एक विक्टिम कार्ड रह जाता है। अफसोस के साथ जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अल्लाह मियाँ बानी को सेहत दे, उनकी आँख पहले से बेहतर हुई है, वो सेहतमंद है, इन्हें भी अच्छा लगेगा कि अच्छी रिपोर्ट आई। क्या मेडिसिन मिलनी है, दवाई देनी है, इंजेक्शन लगाना है, हॉस्पिटल रखना है, घर रखना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करते हैं। इसका फैसला ना मरीज खुद करता है और ना वकील करते हैं, ना इनकी सियासी जमात करेगी। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। और बीमार की सेहत के लिए दुआगो हैं, उसे इलाज की हर सहूलत दे रहे हैं। खाना बंद किया, ना ही AC उतारा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में खिताब, कहा मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, हमने कभी मुखालिफ को तकलीफ देने का सोचा भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। पंजाब में होनहार और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है, वहाँ बच्चों के हाथों में कलम के बजाय हथियार हैं। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का TV भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका AC भी उतरवाऊंगा। आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका AC उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका TV बंद कर दूं। क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जबान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं। पंजाब के बच्चों के हाथ में प्रवास कार्ड है। पंजाब के बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बसेस 100% फ्री मिली हुई हैं। तो इधर होनहार है, उधर इंतशार है। फील्ड मार्शल की मसरूफियात भी आपको बता देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी की क़यादत और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र UAE से अहम मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। अबू धाबी में नायब हाकिम शेख तहनून बिन जैद अल नहयान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र UAE से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हम आहंगी, इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत और सिक्योरिटी में तवील मुद्दती सरमायाकारी
और मुसलसल ताउन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी का लाजमी हिस्सा भी करार दिया। जबकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं, इसे मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मैं गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ हूँ। यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए काम कर रहे हैं। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. Pakistan has a very young population. 60% of the population are young boys and girls. They are very talented. They need, modern training in their hands, laptops, AI, IT-led initiatives. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends to jointly bring this illegal immigration to a grinding halt. Pakistan has vast resources of minerals and, of course, very rare minerals. Again, Austria can become a great partner. कराची की सियासत में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। जमाते इस्लामी ने धरने की आड़ में इश्तियाल फैलाया, रहनुमा कारकुनान को हिदायत देते रहे। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, उन्होंने सवाल उठाया, कहा शहर का अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ऐवान का हिस्सा हैं, आवाज़ उठानी है तो यहाँ आकर उठाएं। हाफिज नईम साहब वो भी इसी असेंबली के मेंबर हैं और वो चाहते हैं आवाज पहुंचाना। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुबह को 11:30 बजे रोज पहुंच जाते हैं, लेकिन इस असेंबली में ओथ लेने क्यों नहीं आते? वो जितने एहतजाज करने आप करें, जितने मुजाहरे करने करें, हुकूमत आपसे ताउन करने के लिए तैयार है। अगर आप कहते हैं कि हुकूमत रेड जोन का नाम ही खत्म कर दे और आपकी मर्जी जब होगी तो आप रेड जोन में दाखिल हो सकते हो एक जत्थे के साथ, और हुकूमत चुप करके बैठी रहती है, कैसे हो सकता है? इसमें पथराव किसने शुरू किया? जमात इस्लामी के वर्कर्स ने शुरू किया। और अगर वो कॉल कौन दे रहा था? ये नहीं कोई नामालूम शख्स को दे रहा था, वो इसी असेंबली का एक मेंबर था जो पहले, रशीद साहब। मैंने आपको भी वीडियो भेजी है, अगर आपकी इजाजत तो चला दें इस पे, स्क्रीन पे दिखाएं इनको कि वो कर क्या रहे हैं रशीद साहब। ये पुलिस में पथराव करवा रहे हैं। ये मुझे पता है कौन से कानून के तहत है जी कि पुलिस पे आप पत्थर मारे? ये अगर दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आती तो बाकी दहशतगर्दी ज़मरे में क्या आता है? आप चाहते हो आप शारा फैसल के बीच सड़क पे आके आप जलसे करो बैठकर, और बगैर सरकार की परमिशन को सरकार चुप करके बैठ जाए, तो फिर खाली आपको इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? फिर अगर इस पाकिस्तान में 150-200 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं तो हर पार्टी को रोजाना जो सड़क चाहे वो बंद करके वो अपनी बात करे।